11th क्लास अकाउंटेंसी चैप्टर है लेजर पार्ट नंबर 4 हम करेंगे और यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं खाता बही के कार्य फंक्शंस ऑफ लेजर। भाई लेजर काम क्या करता है? तो पहला दिया गया प्रत्येक लेन देन के खाते खोल करके आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करना। टू गेट इन्फॉर्मेशन बाय प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स रिलेटिंग टू द वेरियस ट्रांजेक्शन। अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के अलग अलग खाते हम खोल लेते हैं और उनसे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है डेटर्स के खाते खोल के उनसे प्राप्त की जाने वाली राशि का पता चलता है। By preparing the debtors account, we can find out how much amount is due from the worker. डेटर वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है। तो डेटर का हमने अकाउंट खोला, वहाँ पर डेटर का सारा आ गया कि उसने कब कब हमसे सामान खरीदा, उसका टोटल करो तो मालूम चल जाएगा भाई कितना पैसा लेना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्रेडिटर्स के खाते को से उसको दी जाने वाली राशि का पता लगाया जा सकता है। बाय प्रिपेयरिंग द क्रेडिटर्स अकाउंट वी कैन फाइंड आउट हाउ मच अमाउंट इज़ ड्यू फ्रॉम क्रेडिटर्स। भाई क्रेडिटर्स अकाउंट जब बनाएंगे तो अब देखो क्रेडिटर कौन व्यक्ति होते हैं? वो व्यक्ति होते हैं जिनका पैसा हमने देना होता है। तो क्रेडिटर अकाउंट हमने बनाया, उसमें आ गया कि किस किस आदमी से हमने उधार सामान लिया हुआ, इसको और उसका टोटल करो तो आ जाएगा टोटल कितना पैसा देना है। तो यहाँ से हमें मालूम चल जाएगा कि भाई क्रेडिटर्स को हम कितना पैसा देंगे। चौथा पॉइंट हमारा व्यवसाय की संपत्ति का समस्त ज्ञान खातों से हो जाता है। वी मे हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द एसेट्स फ्रॉम देयर अकाउंट्स। देखो हमने अभी पीछे पढ़ा कि जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, संपत्तियां होती हैं, उसके बारे में हमारे को इसके द्वारा जानकारी प्राप्त हो जाती है। संपत्तियां क्या हो गई हमारी? जैसे हमारे पास ज़मीन कितने की है, लैंड कितनी है, बिल्डिंग कितने रुपए की है, लैंड अकाउंट से मालूम चल जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट से मालूम चल जाएगा। फर्नीचर हमारे पास कितना है, फर्नीचर अकाउंट से मालूम चल जाएगा। मशीनें हमारे पास कितनी है, मशीन अकाउंट से पता चल जाएगा। गुड्स चीज़ें हमारे पास हमारी कितनी है, गुड्स स्टॉक अकाउंट से पता चल जाएगा। तो जब हम खातों को टोटल करते चलेंगे तो हमें इससे जानकारी मिल जाती है कि टोटल संपत्तियाँ कितनी है। पांचवा पॉइंट है कुल क्रय का ज्ञान क्रय खाते से हो जाता है। वी मनी अबाउट द टोटल परचेजेस फ्रॉम द परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट हम बनाते हैं और उससे हमें मालूम चल जाता है परचेज अकाउंट का टोटल करो, उसमें सारी परचेज की एंट्री आ गई तो टोटल करके मालूम चल जाएगा कुल कितना परचेज किया। सिक्स पॉइंट है कुल विक्रय का ज्ञान जो है वो विक्रय खाते से हो जाता है। वी मनी अबाउट द सेल्स फ्रॉम द सेल्स अकाउंट। भी सेल अकाउंट हमारा है, उसमें सभी कुछ दिया गया, पूरे साल भर में कहाँ कहाँ से किस किस को हमने सामान बेचा उसका टोटल करो और टोटल सेल आ जाएगा। सातवां पॉइंट है आय का ज्ञान आय खाते से हो जाता है। वी मे गेट द फुल नॉलेज अबाउट इनकम्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव अकाउंट। कहाँ कहाँ से पैसा आया, लाभ कहाँ कहाँ से हुआ। जैसे हमें तनख्वाह मिली है, हमें कमीशन मिली है, या और भी किसी तरीके से हमारे को वारंट मिला है हमारे को। ठीक है, जहाँ जहाँ से पैसा आया है, डिस्काउंट हमको मिला है, वो सारे अकाउंट्स को देखते चलो और टोटल आय का पता चल जाएगा। आठवां पॉइंट है व्यय का व्यय खातों से ज्ञान हो जाता है। वी मे गेट फुल नॉलेज अबाउट द एक्सपेंसेस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव अकाउंट। व्यय मतलब खर्चा कहाँ पर किया, किराया हमने कितना दिया, कैरेज हमने कितना दिया, सैलरी तनख्वाह हमने कितनी दी है, मजदूरी वेजेस हमने कितनी दी है, स्टेशनरी हमने कितनी खरीदी है। ठीक है, ये सभी कुछ उन अकाउंट्स को देख के हमें मालूम चल जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा है एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग ए लेजर। कि लेजर बनाने के लाभ क्या है अब हमारे, वो हमने देखना है। ठीक है, खाता बही रखने के लाभ, खाता बही लेजर होता है तो ये ध्यान रख लेना है आपने। अब इसके क्या लाभ होते हैं इसको बनाने के, सेम पॉइंट आ जाएंगे जो कि हमने इसके फंक्शंस में ही पढ़े थे, फिर भी जल्दी से देखें। खाता बही में लेजर में एक खाते से संबंधित सारे व्यवहार, सारे ट्रांजेक्शन एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। ए लेजर और ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द वन अकाउंट आर कलेक्टेड एट वन प्लेस। जैसे हमने परचेज अकाउंट बनाया, परचेज मतलब क्रय करना, जो सामान हमने खरीदा, तो जो जो सामान जिस जिस आदमी से हमने खरीदा था सारी एंट्रियाँ परचेज अकाउंट में इकट्ठी हो गई और हमें मालूम चल गया टोटल परचेज कहाँ से मिला। ठीक है। सेकंड है खाता बही से मतलब लेजर से संपत्तियों का मूल्य ज्ञात हो जाता है। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स में बी नोन फ्रॉम द लेजर। संपत्तियों का मूल्य ज्ञात हो जाता है। संपत्ति मतलब एसेट्स हमारे होते हैं, वही अभी हमने पढ़ा कि लैंड अकाउंट देखो, बिल्डिंग अकाउंट देखो, मशीन का अकाउंट देखो, सामान का अकाउंट, स्टॉक का अकाउंट देखो, तो हमें मालूम चल जाएगा हमारे पास कौन कौन सी मशीनें हैं, उनकी कितनी कितनी कीमत है। थर्ड पॉइंट है खाता बही से दायित्वों का मूल्य ज्ञात हो जाता है। टोटल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ में भी नोन फ्रॉम द लेजर। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज़ या दायित्व क्या होता है, जो हमने लोगों का पैसा देना है। ठीक है, तो जो जो उधार हमने लिया था, लोन हमने लिया था, वो सभी देखते चलो, उनके अकाउंट चेक करते चलो और उनका टोटल करो तो मालूम चल जाएगा टोटल कितना पैसा लोगों को देना है। ऐसे ही खाता बही से क्रय का मूल्य ज्ञात हो जाता है। परचेज़ के बारे में हम जान सकते हैं, क्रय खाता मतलब परचेज़ अकाउंट देखो, उसका टोटल करो, मालूम चल जाएगा कितना परचेज़ किया। विक्रय का मूल्य भी ज्ञात हो जाता है। पांचवा पॉइंट सेल के बारे में भी पता चल जाता है। ठीक है,
तो सेल अकाउंट हम देखेंगे तो उससे मालूम चल जाएगा कि भाई कितना सामान हमने साल भर में बेचा, टोटल 6 पॉइंट हमारा इससे यह ज्ञात हो जाता है। डेटर से कितनी राशि लेनी है, डेटर कौन व्यक्ति है जिनसे हमने पैसा लेना होता है। तो डेटर का अकाउंट देखो, फ्रॉम द लेजर वी मे कम टू नो अबाउट हाउ मच अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम द डेटर। भाई डेटर से कितना पैसा लेना था, कितना मिल चुका है और कितना बाकी है, डेटर अकाउंट देखो मालूम चल जाता है। ऐसे ही क्रेडिटर्स के बारे में भी पता चल जाता है। क्रेडिटर अकाउंट से क्रेडिटर वो व्यक्ति जिनको हमने पैसा देना है। क्रेडिटर का अकाउंट देखो, भाई हमने कब कब कौन कौन से दुकानदार से कितना कितना सामान उधार लिया, उसका टोटल करो, कितना पैसा दे दिया है वो घटा दो, बाकी पैसा बच गया कितना देना है। ठीक है, इससे व्ययों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है, एक्सपेंसेस के बारे में कि कितना अमाउंट हमने स्पेंड किया, किस किस चीज़ पर कितना खर्चा किया, भाई किराया कितना दी है, तनख्वाह सैलरी कितनी दी है, मजदूरी कितनी दी है, स्टेशनरी कितने की खरीदी है, ये सभी कुछ, कमीशन कितनी दी है। ठीक है, ये सभी कुछ यहाँ पर व्ययों के खाते से मिल जाता है। आय के बारे में, मतलब लाभ के बारे में, कितना पैसा हमें मिला वो भी इस अकाउंट से हमें मालूम चल जाता है। कैसे मालूम चलेगा आय के बारे में, भाई हमारे को टोटल आय जो होती है वो कैसे कैसे हो सकती है। जैसे किसी ने हमारे को कमीशन दे दी है, हमारे को जो है वो मान लो कि कमीशन मिली है, सैलरी मिली, डिस्काउंट हमको दे दिया किसी ने, हमने अपनी बिल्डिंग का कोई पार्ट जो था किराए पे दिया था तो रेंट हमारे को मिल गया। ठीक है, वो अकाउंट देखते चलो, रेंट का अकाउंट देखो, डिस्काउंट का अकाउंट देखो तो मालूम चल जाएगा। 10वां पॉइंट है कि तलपट बनाकर खातों की शुद्धता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बाय मेकिंग द ट्रायल बैलेंस वी कैन जज द एक्यूरेसी ऑफ द लेजर। हमने क्या पढ़ा कि लेजर के बाद क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस बनाने का हमने क्या बोला, एक ही उद्देश्य होता है, ये पता करो कि भाई इसमें कोई गलती तो नहीं हुई। जर्नल और लेजर में ये पता करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो हमारे खाते शुद्ध बने हैं कि नहीं बने, एक्यूरेसी के साथ बने हैं कि नहीं बने, ये हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और मालूम चल जाता है कि जर्नल लेजर के अकाउंट ठीक बने कि नहीं। 11वां पॉइंट है अंतिम खाते बनाकर। अब अंतिम खाते फाइनल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, ट्रांजेक्शन के बाद जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट। तो अब लेजर के बाद हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस और फिर बना लेंगे फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट बनाने का उद्देश्य क्या होता है, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये समझो, इससे हमें ये मालूम चलता है कि भाई साल भर में हमने कितना लाभ अर्न किया, कितना लाभ कमाया हमने और कितनी हानि हमारे को हुई, कितना लाभ हुआ कितनी हानि हुई, एक तो ये पता चलता है। और हमारे पास कितनी संपत्तियाँ हैं, आर्थिक स्थिति यहाँ दिया गया ना, लाभ हानि के बारे में। और आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति अर्थ होता है पैसा, तो आर्थिक स्थिति हो गई मतलब पैसे की स्थिति, मतलब हमारे पास एसेट्स कितने हैं, संपत्तियाँ कितनी हैं, और दायित्व मतलब लोगों का पैसा कितना देना है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है, हमारी संपत्ति और दायित्वों के बारे में भी हमारे अंतिम खाते या फाइनल अकाउंट से पता चलता है।